गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू SWS हिस्ट्री पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के शानदार 30 क्वेश्चन में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? क्वेश्चन को केवल ध्यान से सुनिए और देखिए स्क्रीन पे। ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, 2 में है 44वां संविधान संशोधन, 3 में है 52वां संविधान संशोधन या डी 61वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, दूसरा क्या था पंथ निरपेक्ष और तीसरा क्या था अखंडता। और यह प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब का है? 1978 का। और 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन दल बदल से था। किससे था? दल बदल से था। और यह कब का संविधान संशोधन है? 1985 का। और 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन कब का है? 61वां संविधान संशोधन है 1988 का। किसका है? 1988 का। और यह किससे संबंधित था? यह संबंधित था मतदान की आयु से, है ना। जो मतदान की आयु इससे पहले 21 वर्ष थी, जिसको घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 वर्ष से घटाकर इसकी आयु क्या कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, 2 में दयानंद सरस्वती, 3 में राजा राम मोहन राय या डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। और यह कब इसका प्रकाशन हुआ था? इसका प्रकाशन 1874 ईस्वी में हुई थी। इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1874 ईस्वी में। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी, ऑप्शन ए यमुना, 2 में है घाघरा, 3 में है गंडक या डी कोसी। सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो यमुना हो जाएगी। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? गंगा कितना किलोमीटर लंबाई है? इसका लंबाई है 2525 किलोमीटर। कहीं कहीं पर लगभग 2500 किलोमीटर लिखा आता है। और सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो यमुना, ये भी गंगा की ही सहायक नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। कितना है? 1376 किलोमीटर। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से। कहाँ से? बंदरपुर चोटी। वहीं पे यमुनोत्री ग्लेशियर है। कौन सा? यमुनोत्री ग्लेशियर है, जहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? ऑप्शन ए हिंदी, 2 में है बंगाली, 3 में है 3 में है मराठी और 4 में है गुजराती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केसरी जो समाचार पत्र था वह मराठी भाषा में था। किस में था? मराठी भाषा में। और यह समाचार पत्र किनका था? यह बाल गंगाधर तिलक जी का था। किसका? बाल गंगाधर तिलक जी का। और यह कब प्रकाशित हुआ था? सबसे पहले हुआ था प्रकाशित 1881 ईस्वी में। और बाल गंगाधर तिलक जी का ही एक और समाचार पत्र है, उनका नाम क्या है? मराठा। क्या है? मराठा समाचार पत्र। और यह किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। और वो भी 1881 में ही प्रकाशित हुआ था। 1881 में ही प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, दून घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है ना? शिवालिक एवं हिमाद्री, शिवालिक एवं हिमाचल हिमालय, है ना, या हिमाचल एवं हिमाद्री या डी अरावली एवं विंध्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या शिवालिक एवं हिमाचल होगा? हाँ बिल्कुल, शिवालिक और हिमाचल ही होगा, ऑप्शन बी, है ना। शिवालिक और हिमाचल हिमालय में ही दून घाटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह, ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, 2 में है लक्षद्वीप, सी में है माजुली या डी दीव हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह है भारत का। और यह कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला है? यह 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, सभी छोटे बड़े 36 द्वीपों के साथ। 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और कितने द्वीपों के साथ यह फैला है?
36 द्वीपों के साथ यह फैला हुआ है। और एक चीज इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लक्षद्वीप को 1973 से पहले लकाद्वीप, मिनिकोय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 से पहले क्या जाना जाता था? लकाद्वीप, मिनिकोय और एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। बाकी इसके बारे में तो जानते ही है, माजुली द्वीप पहले भी पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार वापस भेज सकता है? संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार वापस भेज सकता है? ऑप्शन ए 1 बार, 2 में है 2 बार, 3 में है 3 बार, या डी कभी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप याद कीजिए 24वां संविधान संशोधन 1971, जिसके तहत अनुच्छेद 368 में काफी बदलाव किए गए थे, जिसके तहत यह अनिवार्य कर दिया गया था कि जब भी कोई संविधान संशोधन विधेयक अगर दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित कराया जाता है या भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रपति उस विधेयक पर कोई वीटो पावर नहीं लगा सकते हैं, किसी प्रकार का वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो क्या राष्ट्रपति विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार वापस भेज सकते हैं? कभी नहीं भेज सकते। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कभी नहीं। ठीक है, और यह किसके तहत राष्ट्रपति को बाध्य बना दिया गया था? 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, 2 में है बिपिन चंद्र पॉल, 3 में है लाला लाजपत राय और डी तिलक जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। और यह कब का है? यह जो न्यू इंडिया कब प्रारंभ हुआ था? 1914 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था? 1914 ईस्वी में। क्यों हुआ था? होम रूल मूवमेंट के विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसे जोड़ने के लिए इसका प्रकाशन हुआ था। अच्छा, एनी बेसेंट की एक और पत्रिका थी जिसका नाम क्या था? कॉमनवेल्थ। लेकिन कॉमनवेल्थ जो था वह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा? साप्ताहिक समाचार पत्र था। और ये जो न्यू इंडिया है यह दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक एनी बेसेंट। अच्छा एक सेकेंड, इसका जो न्यू इंडिया कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा बिपिन चंद्र पॉल। बिपिन चंद्र पॉल जी ने भी न्यू इंडिया नाम से 1901 में एक समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है लोकसभा अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो लोकसभा का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्या राष्ट्रपति स्वयं से कर सकते हैं? नहीं, राष्ट्रपति खुद से नहीं कर सकते हैं। यह मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन कर सकते हैं समय से पहले ही। और यह प्रावधान आर्टिकल 85 के 2 के तहत लिया गया। आर्टिकल 85 के 2 के तहत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोट द बुक इंडिया डिवाइडेड? ऑप्शन ए मौलाना आजाद, 2 में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में गांधी जी, डी में है नेहरू जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। और यह कब का है? 1946 का। कब का है? 1946 का। ठीक है, 1946 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। अच्छा एक चीज राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद जी के अनुसार पाकिस्तान का जो विभाजन है वह उसके जनक अगर किसी को माना गया है तो वो लॉर्ड मिंटो को माना है उन्होंने। वही लॉर्ड मिंटो, याद कीजिए 1909 वाले, है ना, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसके तहत मुस्लिमों को क्या दिया गया था? पृथक निर्वाचन दिया गया था। उन्हें ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पाकिस्तान का जनक मानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए क्या जोग जलप्रपात, 2 में है कुंचिकल जलप्रपात, सी में है दूध सागर जलप्रपात, या डी चित्रकूट जलप्रपात। जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है शरावती नदी पर। किस पे है? शरावती नदी पर। लेकिन यह सबसे ऊंचा नहीं है। दूसरा है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात बिल्कुल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह किस नदी पर है? यह वाराही नदी पर है। किस नदी पर है? वाराही नदी पर। कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर, लगभग 455 मीटर। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर जलप्रपात है
मांडवी नदी पर है, कहाँ पर? गोवा में। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। और यह किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये पहले भी करा चुका हूँ, बट इस ऐसे क्वेश्चन को दोबारा लाने का बस एक ही मकसद होता है, आपको अच्छे से याद करवा देना। मेरी बातों को केवल ध्यान पूर्वक सुनिए और क्वेश्चन को देखिए, और हमेशा प्रयास कीजिए, अपने मन में ऐसा सोच कर रखिए कि इसका आंसर ये होगा, ए बी सी या कुछ भी होगा। मेरे से पहले ही आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। आपको ऐसा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं पहले से जानता हूँ, और आप स्किप करके चले जाएंगे। पर मेरा विश्वास कीजिए, वैसे क्वेश्चन को दोबारा देखने से वो और ज़्यादा याद हो जाएगा आपको। तो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को और प्रतिदिन इस सेशन को देखिएगा। ऑप्शन ए है पुलर झील, बी में है चिल्का झील, सी में है सांभर झील, डी में है लोकटक झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहे तो हो जाएगा चिल्का झील, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहे तो वुलर झील। और वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और वुलर झील को पानी, ताजा पानी कहाँ से मिल रहा है? तो वो झेलम नदी से मिल रहा है। किस नदी से? झेलम नदी से। इसी से लग करके झेलम नदी जाती है, ठीक है। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर चिल्का झील। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी में है वाइस उपराष्ट्रपति, सी में है प्रधानमंत्री, या डी मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा के जो सभापति होंगे, ये मैं पहले क्वेश्चन तो नहीं लेकिन इसका डिस्कशन जरूर करवाया हूँ। राज्यसभा के सभापति जो होंगे वो हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति। और यह प्रावधान कौन करता है? यह प्रावधान अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 करता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होंगे? भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य है ना, गणराज्य का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वंशानुगत शासक नहीं है, 2 में एक दलीय शासन है, 3 में संघीय शासन है, या डी संसदीय शासन है। गणराज्य का क्या अर्थ होता है? गणराज्य का अर्थ होता है कि वंशानुगत शासक नहीं है। क्या है? वंशानुगत शासक नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अल हिलाल पत्रिका किसने शुरू की थी? अल हिलाल पत्रिका, हु स्टार्टेड द जनरल अल हिलाल? ऑप्शन ए मौलाना आजाद, 2 में है जिन्ना, 3 में है इकबाल, या डी हसरत मोहानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल हिलाल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद। क्या हो जाएंगे? मौलाना आजाद। और यह प्रकाशन कब किए थे? 1912 ईस्वी में। कब किए थे? 1912 ईस्वी में। लेकिन 1912 के बाद इन पे क्या हुआ? अच्छा, ये जो पत्रिका थी यह उर्दू भाषा की थी। किसका था? उर्दू भाषा का था पत्रिका। लेकिन इसको 1914 में प्रेस एक्ट लगा करके बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रेस एक्ट लगा करके बंद कर दिया गया। जिसके बाद 1915 में फिर से मौलाना आजाद ने एक और पत्रिका शुरू की, अल बलाग। कौन सा? अल बलाग, ठीक है। अल बलाग पत्रिका शुरू की थी। अल बलाग पत्रिका शुरू की थी। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना आजाद, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? ऑप्शन ए महानदी डेल्टा, 2 में है गोदावरी डेल्टा, सी में है सुंदरबन डेल्टा, या डी कृष्णा डेल्टा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण 2 नदी करती है। पहला ब्रह्मपुत्र नदी है और दूसरा कौन सा है? गंगा नदी है। दूसरा गंगा नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा सुंदरबन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है, या सुंदरबन डेल्टा के बारे में आप जितना कुछ जानते हैं, आपको जितना पता है सुंदरबन डेल्टा के बारे में, उसे आप ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 17। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा
संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, 2 में है 44वां संविधान संशोधन, डी 52वां संविधान संशोधन, या फिर 61वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन मोटा कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 का। 1976 का है 42वां संविधान संशोधन को मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और यह किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। लेकिन उन्होंने केवल 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की बात कही थी। कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की बात कही थी? उन्होंने केवल 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की बात की थी। लेकिन जोड़ा कितना गया था? जोड़ा गया था 10। जोड़ा गया था 10। उसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के तहत। 86वां संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो केवल 10 थे। और सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? तो केवल 8। जोड़ा कितना गया था? 10। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह दल बदल कानून से संबंधित है। कब का है? 1985। 61वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मतदान से। किससे संबंधित है? मतदान से। ये इसका व्याख्या तो पहले कर ही चुका हूं, अभी पहले क्वेश्चन में शायद इसका व्याख्या किया था। मतदान से था, जिसमें क्या हुआ था? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दी गई थी। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? ऑप्शन ए आनंद मठ, बी में है गौड़ा, सी में है दुर्गेश नंदिनी, या डी देवदास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, तो वो है आनंद मठ से। और आनंद मठ किसका उपन्यास है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। किसका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ के उपन्यास से वंदे मातरम लिया गया है। ठीक है, अच्छा, आनंद मठ किसका है? बंकिम चंद्र। और दुर्गेश नंदिनी जो है, दुर्गेश नंदिनी भी बंकिम चंद्र चटर्जी का ही उपन्यास है। ठीक है, गौड़ा, गौड़ा किसका उपन्यास है? यह रविंद्रनाथ टैगोर का है। किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। और देवदास, देवदास किसका है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है। किसका? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आनंद मठ। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हिंद स्वराज किसने लिखा? ऑप्शन ए गांधी जी ने, 2 में है तिलक जी ने, 3 में है नेहरू, या डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी जी। हिंद स्वराज किसने लिखा था? गांधी जी ने। कब लिखा था? 1909 में। और यही वो हिंद स्वराज है जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को बांझ और बेसिया कहा था। बांझ और बेसिया कहा था। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH-27, 2 में है NH-44, 3 में है NH-48, या डी NH-16। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहे तो वो हो जाएगा NH-44। NH-44 का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है NH-7। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 4076 किलोमीटर। कितना है? 4076 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को किससे कहाँ जोड़ता है? तमिलनाडु को कन्याकुमारी से। ठीक है, 4076 किलोमीटर। NH-27 इसे, अच्छा, NH-44 को उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है, और NH-27 को पूर्व पश्चिम गलियारा। और इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 3640 किलोमीटर। 3640 किलोमीटर। यह सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। सिलचर कहाँ है? असम में। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। यह सिलचर को किससे जोड़ता है? पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है, अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज है ना, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है और यह किन किन बड़े शहरों को जोड़ता है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।
चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए संसद के पास है, 2 में है राष्ट्रपति, 3 में है सर्वोच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई? निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है? नहीं, माफ कीजिए, निर्वाचन की पद्धति क्या है? और ली गई है आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव, बी में अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, या डी साधारण बहुमत या खुला मतदान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। और यह किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और इसका अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 55 में है। क्या है? आर्टिकल 55। 54 और 55 दोनों राष्ट्रपति के चुनाव और निर्वाचक मंडल से संबंधित है। किससे? निर्वाचन और निर्वाचक मंडल से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में ऑप्शन ए क्या श्यामजी कृष्ण वर्मा, क्या बीडी सावरकर, या लाला हरदयाल, या मदन लाल धिंगरा। तो इंडिया हाउस की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? लंदन में। कब हुआ था? तो यह हुआ था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में कहीं या फिर ये कह सकते हैं फरवरी 1905 ईस्वी में। ठीक है, और यह किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। बाकी ये लोग इसके सदस्य थे। क्या थे? इसके सदस्य थे। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? अच्छा, आपसे पूछे अगर कोई कि इस इंडिया हाउस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत से बाहर रह रहे, जैसे ब्रिटेन में हो गया, वहां रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र, या फिर ऐसे कोई होता है ना जो बिजनेस करने गया हो, उन सभी को रहने होने की सुविधा देना और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था। इसी के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और इससे संबंधित बहुत सदस्य इसके जुड़े हुए थे, जैसे वीडी सावरकर थे, जैसे मदन लाल धिंगरा थे, लाला हरदयाल थे, है ना, वीवीएस अय्यर थे, मैडम भीखाजी कामा भी इसी की सदस्य थी। सभी इसी से क्या थे? संबंधित थे। अच्छा, एक चीज आपको याद होगा, एक 2 सेशन पहले की बात है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन भी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही यहीं से किया था। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी में है वीडी सावरकर, सी में है तिलक जी, या डी बिपिन चंद्र पॉल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने ही इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, इस पुस्तक को लिखा था। और क्या है, इस पुस्तक को कब लिखा गया था? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में, जब बीडी सावरकर कहाँ थे? इंडिया हाउस के सदस्य थे, और यह लंदन में ही थे। ठीक है, चलिए देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या वीवी गिरी, या जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, है ना। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और यह 2 बार बने, 2 बार उपराष्ट्रपति, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने। जिसके बाद 1962 है ना, जब राजेंद्र प्रसाद जी के बाद दूसरे राष्ट्रपति भारत के कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 तो 2 बार रिपीट हो चुका पहले। पश्चिम घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन 2 2010, 3 में है 2012, या 4 में हो जाए 2014। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2012 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था पश्चिम घाट को।
आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द साइमन कमीशन अपॉइंटेड इन 2027? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो इसकी नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 को, 1927 को। लेकिन भारत आगमन कब होता है इसका? इसका भारत आगमन होता है 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को इसका भारत आगमन होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया था। सभी इसमें कौन थे? श्वेत ही थे, ठीक है, तो इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया था। और भारतीयों को ना रखने का विचार किसने दिया था? तो यह इरविन ने दिया था। कौन दिया था? इरविन ने दिया था, यही लॉर्ड इरविन ने इसका विचार दिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? पहली बार किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? ऑप्शन ए कोलकाता 1896, 2 में है मद्रास 1887, 3 में है लखनऊ 1916 या डी सूरत 1907। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता 1896। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। देखिए वंदे मातरम अगर गीत की बात करें तो यह आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास से लिया गया है, लेकिन पहली बार अपने लय में किसने गाया था? इसे गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और मद्रास अधिवेशन अभी बताए हैं बदरुद्दीन तैयब जी। लखनऊ अधिवेशन 1916 कौन थे? वही मजूमदार। सूरत अधिवेशन कौन थे? 1907, ये कौन थे? घोष, रासबिहारी घोष। और लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजूमदार, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइएगा कि सबसे पहले राष्ट्रगान जो है जनगण मन अधिनायक जिसे किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और इन्होंने ही अमार सुमार बांग्ला लिखा है, जो अभी बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रगान है। तो ये जो जनगण मन है सबसे पहले किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह जो है कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। अच्छा, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। और अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ध्यान रखिएगा यह गीत कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया था, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और ये लास्ट प्रश्न है हमारी डेली सीरीज का, है ना, जो हम डेली 30 क्वेश्चन का सीरीज करते हैं उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल अभी तो बताए हैं सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? एमजी रनारे ने। कब किया था? 1900। स्लाइड भी लेकर के आया है, चलिए देखिएगा जरा इस स्लाइड को। और एक तरफ है समाचार पत्र और दूसरी तरफ है प्रकाशक या संस्था, और तीसरा स्थान, और चौथा क्या है? वर्ष। हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन इन चीजों से, इससे क्या रहता है एग्जाम में आ ही जाता है, हमेशा 2 से 3 इसमें एग्जाम में आ ही जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है समाचार पत्र संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किसकी है? राजा राम मोहन राय। स्थान क्या था? कलकत्ता। और वर्ष कौन सा था? 1821। अच्छा, मिरातुल अखबार किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ से? कलकत्ता से। और कब? 1822 में। बंगाल गजट पत्रिका जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। कब? 1780 में। हिंदू पैट्रियट हरीशचंद्र मुखर्जी 1853। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष 1868। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर 1861। मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनिए, मैं इस सारे स्लाइड को आपको दिमाग में बैठा दूंगा, बस केवल डेली क्लास आप करते रहिए, देखिए आपका जीके जीएस कितना बेहतरीन हो जाता है। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर कब? 1861 में। केसरी किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की 1881 में। मराठा बाल गंगाधर तिलक 1881। आज ही ये क्वेश्चन बना हुआ था, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में बना था ना। उसके बाद है द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, कब का है? 1878 का। अच्छा, स्वदेश मित्रन जी सुब्रमण्यम अय्यर कब का? 1882। कब का? 1882। अल हिलाल अभी बताए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद,
कब का है? 1912 में। अच्छा, इस पत्रिका को कब बंद कर दिया गया था? 1914 में, है ना, 1914 में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद 1915 में अल बलाग पत्रिका इन्होंने शुरू किया था। अच्छा, कॉमरेड किसकी पत्रिका है? तो वो है मोहम्मद अली की। कब की है? 1911 की है। कब की है? 1911 की। कॉमरेड पे आपको कहीं कहीं पे नाम शौकत अली का भी आ जाता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद अली है, 1911 की। यंग इंडिया जो है किनका है? महात्मा गांधी। कब का? 1919 का। कब का? 1919। नवजीवन महात्मा गांधी, 1919। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, कब का? 1913। आजाद शिवपूजन सहाय, 1920। सर्च लाइट किसकी पत्रिका है? ये क्वेश्चन आया हुआ है ना टीआरडी के एग्जाम में, तो वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1918। भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त, 1878। बिहार टाइम्स छोटू लाल मिश्र, है ना, 1860। और देश 1928 किसका है? बाबूराव विष्णु पराडकर। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, ये ऐसे स्लाइड कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सब एक एक करके क्वेश्चन बनाने में बहुत समय लग रहा है ना। एक एक क्वेश्चन, जैसे आज इसी में से कुछ क्वेश्चन मैंने बनाया है आपके लिए, पहले आप देख चुके हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में। तो ऐसे में क्या होगा कि ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा, एक साथ कर दिए हैं और 10 दिन इस स्लाइड को। तो ये कैसा लग रहा है? ठीक है, इसके बाद क्या है, देखिए एक और स्लाइड मैंने आपके लिए तैयार किया है, पुस्तक वाली, है ना, पुस्तक भी पूछे जाते हैं ना। तो देखिए सबसे पहला क्या है? पहला, भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। कब? 1946 में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, 1946। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, 1909। इससे क्वेश्चन बना हुआ था अभी पहले। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1947 में। और ये इनकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है ना। लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर, जवाहरलाल नेहरू, 1928 में। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी। कब का है? 1901। हिंदुस्तान हमारा, सुभाष चंद्र बोस, 1942। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, महात्मा गांधी, 1927। हिंदू सिविलाइजेशन, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, 1946। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, 1928। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर, 1909। ये क्वेश्चन अभी बना हुआ था। उसके बाद गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, 1915 में। और क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, आरजी भंडारकर, 1917 में। राष्ट्र की कहानी, स्टोरी ऑफ द नेशन, कौन है? सर ईबी हैवेल, 1900 में। द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, एनी बेसेंट, 1918। वाइट इंडिया कैन, माफ कीजिए, व्हाट इंडिया कैन टीच अस, रोमा रोलो, 1924। टुवार्ड्स फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू, 1936। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ए स्टडी, बी आर अम्बेडकर, 1921। द राइज एंड फॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, लॉर्ड एक्टन, 1853। हु रूल्स इंडिया, सर सैयद अहमद खान, 1885। हिस्ट्री ऑफ बिहार, राजेंद्र प्रसाद, है ना। सम रेमिनेंसेस ऑफ बिहार, ये भी राजेंद्र प्रसाद। बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जो आपको याद करने हैं। मैं आपको हर एक पुस्तक और पत्रिका मैं आपको याद करने का पूर्ण कोशिश करूंगा। वैसे एक दिन में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही रखा हूँ, नहीं तो अभी तो बहुत कुछ है। जैसे सर्व हितैषी है ना। तहजीब, 1 लाख समाचार पत्र किसने शुरू किया था, है ना, सर सैयद अहमद खान। द इंडियन सोशलिस्ट, श्याम जी कृष्ण वर्मा। स्वदेश वाहिनी, के रामकृष्ण पिल्लई। बंगाली समाचार पत्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा। देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनिए। इंडिया इन ट्रांजिशन, एम एन रॉय। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एन इंट्रोडक्शन इन ड्रीम लैंड, भगत सिंह। ऐसे बहुत सारे पुस्तकें हैं जो हमेशा एग्जाम में बार बार इसको पूछा जाता है। मैं आपको सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा बता करके जाइएगा। और ये जो नई पहल है स्लाइड वाली 20-20 समाचार पत्र और पुस्तक की, ये कैसा लगा आपको बता करके जाइएगा। चलिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।